दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूजे अंडे के अंदर जिंदा कैसे रहते हैं? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि महंगे ब्रांडेड कपड़ों के साथ ये कपड़े का टुकड़ा क्यों दिया जाता है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि ताजमहल पर आज तक कोई भी लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? ये भी नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको दूंगा आपके दिमाग में घूम रहे ऐसे ही कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में। तो दोस्तों, ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन महंगे ब्लूटूथ हेडफोन्स को और हो जाइए तैयार फैक्ट्स की एक और रोलर कोस्टर राइड के लिए। नंबर 1। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल तो आपने देखा ही होगा। ताजमहल की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप भी कभी न कभी ताज का दीदार करने आगरा गए होंगे और वहां का मशहूर पंछी पेठा भी खाया होगा। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ताजमहल के अंदर या फिर इसकी इमारत पर कोई भी लाइट्स क्यों नहीं है? आखिर क्यों आज तक ताजमहल पर कोई भी लाइट नहीं लगवाई गई? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कीट पतंगे। जी हाँ, चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई कीट पतंगे घूमते रहते हैं जो रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऊपर से ताज के संगमरमर का रंग भी सफेद है जो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में अगर ताजमहल पर लाइट्स लगा दी जाएं, तो यकीनन आसपास के सारे इंसेक्ट्स ताजमहल की दीवारों पर आकर बैठेंगे और इसे नुकसान पहुंचाएंगे। मजबूती में भले ही ना सही, लेकिन दिखने में ये गंदा जरूर हो जाएगा। वैसे भी ताजमहल को सफेद पत्थर से बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये चांद की रोशनी में चमके और इसे दूर से देखने के लिए लाइट्स की जरूरत ही ना पड़े। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पृथ्वी पर सैकड़ों प्रजातियां बसती हैं और सभी के प्रजनन का तरीका भी अलग अलग है। कुछ जानवर इंसानों की तरह गर्भ के जरिए बच्चे पैदा करते हैं, तो कई रेंगने वाले जीव और पक्षी अंडे देकर। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंडे में बिना हवा के चूजा जिंदा कैसे रहता है? आखिर अंडे के अंदर ऐसा क्या होता है जो चूजे को सांस लेने में तो मदद करता ही है, साथ ही उसकी न्यूट्रिशनल जरूरतों को भी पूरा कर अंडे के फूटने तक भ्रूण को जिंदा रखता है? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि एक नजर में अंडों को देखने पर भले ही कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नजर ना आता हो, लेकिन अगर आप कभी अंडे को ध्यान से देखेंगे कि शक से नजर आने वाले इस अंडे के बाहरी कवच में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जो अंडे की अंदरूनी परत से कई बारीक नलियों से जुड़े होते हैं। और दोस्तों, यही छेद अंडे में चूजे के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप महंगे या फिर इंटरनेशनल ब्रांड का कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसके साथ हमेशा ये छोटा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया जाता है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये कपड़ा इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपकी ड्रेस कहीं से फट जाए तो इस टुकड़े को वहां पर इस्तेमाल किया जा सके। पर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, बल्कि कपड़ों के साथ मिलने वाला ये कपड़ा किसी और ही काम आता है। और वो ये कि ये कपड़ा असल में होता है वॉशिंग रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए। दरअसल ब्रांडेड कपड़ों को धोने से पहले इस कपड़े से वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोप की टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चल सके कि जिस पाउडर से आप कपड़े धोने वाले हैं वो कहीं आपके कपड़ों को खराब तो नहीं कर देगा। इसीलिए अगर आपने भी उन टुकड़ों को अपनी टी शर्ट या फिर कोट के साथ अभी तक संभाल कर रखा है तो आप जानते हैं कि आपको अब क्या करना है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक ही समय में एक ही गर्भ से पैदा होने वाले 2 बच्चों को जुड़वा कहा जाता है। आपने भी कई जुड़वा बच्चे देखे होंगे जो देखने में हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं और ऐसे जुड़वा बच्चों में तो कभी कभी फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता कैसे है? आखिर जुड़वा बच्चों का चेहरा और शरीर एक जैसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का असली जवाब साइंस के पास है। साइंस जुड़वा बच्चों को 2 कैटेगरीज में बांटती है। पहली वो जब गर्भ में एक स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करके 2 एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ऐसे केसेस में ही वो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनकी शक्ल और हाइट बिल्कुल एक जैसी होती है, यहाँ तक कि इनका ब्लड ग्रुप भी सेम होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। और दोस्तों, अगर गर्भ में 2 अलग अलग स्पर्म्स 2 अलग अलग एग्स को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोस प्रोड्यूस करें तो ऐसे में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं और ऐसे बच्चों को साइंटिफिक लैंग्वेज में डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। लोग अक्सर क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने जरूरी से जरूरी काम भी पोस्टपोन कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आप खुद को भी एक क्रिकेट फैन मानते हैं तो क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट मैचेस में 3 ही स्टंप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या नहीं जानते? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो दोस्तों, चूंकि क्रिकेट बेसबॉल गेम से प्रभावित होकर ही बनाया गया था, इसीलिए जैसे बेसबॉल के मैदान में कोई विकेट नहीं होती,
शुरुआत में क्रिकेट के मैदान पर भी कोई विकेट नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस गेम में चेंजेस होते गए और फिर 2 स्टंप्स वाली विकेट का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले इस्तेमाल होने वाली इन 2 स्टंप्स के बीच 6 इंच का फासला होता था। ऐसे में जब कभी बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच से गुजरती तो बॉल की स्पीड की वजह से कभी कभी ये मसला बन जाता था कि आउट है या नहीं। तब आज की तरह रिप्ले देखने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब इसी समस्या को खत्म करने के लिए इस तीसरे स्टंप को इंट्रोड्यूस किया गया और इन तीनों स्टंप्स के बीच का फासला 6 से बढ़कर 9 इंच कर दिया गया। और ये किया गया सिर्फ इसलिए ताकि ये तय करना आसान हो जाए कि विकेट हिट हुई है या नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और खूबसूरत जानवरों में से एक है। वैसे तो समंदर में कई तरह के प्राणी पाए जाते हैं जिनके बारे में जीव वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी बात समंदर की आती है तो व्हेल का नाम सबसे ऊपर आता है। व्हेल में वैसे तो बहुत सी खासियतें हैं जो आपको चौंका कर रख देंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट अब व्हेल के साउंड का इस्तेमाल ओशन की गहराई का पता लगाने के लिए एक मैप के तौर पर करने लगे हैं। चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि फाइन व्हेल अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए एक सॉन्ग गाती है जो साउंड इतनी तेज होती है कि ये पानी में 1000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साउंड पानी में रहने वाले सभी जीवों की साउंड से तेज होती है। और तो और ये वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल सोनिकली मैप से ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है, जिस वजह से ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है समंदर में पानी की गहराई का पता लगाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको भी व्हेल की कोई ऐसी खूबी पता है जो चौंकाने वाली हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारे देश भारत समेत पूरी दुनिया इस समय एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया है। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप पर नजर डालेंगे तो आपको ऐसे कई देश दिखेंगे जहां कोरोना का एक भी केस या तो नहीं मिला है या तो बहुत गिने चुने केसेस मिले हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि वहां का तानाशाह किम जोंग उन बहुत बड़ा निर्दयी है, वहां के कानून बहुत सख्त हैं। पर दोस्तों, ये भी सच है कि नॉर्थ कोरिया के इन्हीं सख्त कानूनों ने उन्हें दुनिया भर में फैली इस महामारी से बचा लिया। नॉर्थ कोरिया के अलावा तुवालू, तुर्कमेनिस्तान, टोंगा, तोकेलाउ, सेंट हेलेना, पिटकेन आइलैंड्स, पलाउ, न्यूए, नाउरू, किरिबाती, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और अमेरिकन समोआ ऐसे देश हैं जहां कोरोना का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। दोस्तों, यहां कोरोना ना पाए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में टूरिज्म ना के बराबर है। इसके अलावा इन देशों की जनसंख्या भी बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ लॉकडाउन के नियम बहुत अच्छे से फॉलो किए गए और इस बीमारी को फैलने से रोका गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2 भारतीय लड़कों ने दुनिया का सबसे महंगा वर्चुअल आर्ट खरीदा है? जी हाँ दोस्तों, ये अब तक की हाईएस्ट क्रिप्टो आर्ट सेल है। भारतीय बिजनेसमैन विघ्नेश सुदर्शन और आनंद वेंकटेश्वरम ने $69.3 मिलियन में इस डिजिटल आर्ट वर्क को खरीदा, जिसमें एक सिंगल फ्रेम में 5000 इमेजेस हैं और ये एक जेपीजी फाइल में स्टोर की गई है। इस आर्ट को क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट का नाम पीपल है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ये आर्टवर्क किसी लिविंग आर्टिस्ट का बेचा गया अब तक का सबसे महंगा आर्टवर्क है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, भारतीय होने के नाते हम ये कभी नहीं भूल सकते कि हम कभी अंग्रेजों के अधीन थे। भारत पर ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज किया, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि ब्रिटिशर्स ने ही भारत को रेलवे दी थी, जिसे आजादी के बाद हमारी सरकारों ने आगे बढ़ाया और रेलवे ट्रैक्स का निर्माण पूरे देश में करवाया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक रेलवे लाइन ऐसी है जो आज भी ब्रिटिशर्स के पास है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से शायद कई लोगों को ये फैक्ट झूठा लगे, पर दोस्तों ये सच है। महाराष्ट्र का नैरोगेज रेलवे ट्रैक आज भी ब्रिटिशर्स के अधीन है। दोस्तों, 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर महाराष्ट्र का ये रेलवे ट्रैक भारतीय सरकार को नहीं मिला, जिस वजह से इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे आज भी करोड़ों रुपए का टैक्स ब्रिटिश कंपनी को देती है। दोस्तों, अमरावती का ये इलाका पहले कपास के लिए पूरे देश में मशहूर हुआ करता था। और दोस्तों, इस ट्रैक पर चलने वाली शकुंतला एक्सप्रेस की वजह से इस ट्रैक को शकुंतला रूट भी कहा जाता है। और अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अभिमन्यु सोलंकी ने,
जिनके यूट्यूब चैनल का नाम बीइंग KNITN है, बताते हैं कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर सबसे पहला हेलीकॉप्टर उड़ाने का रिकॉर्ड यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के नाम हुआ है, जिसने इनजेन्युइटी नाम के 1800 ग्राम वजनी इस ड्रोन को मंगल पर अपने मार्स मिशन 2020 के तहत भेजा हुआ है। 19 अप्रैल 2021 के दिन इस हेलीकॉप्टर ने मार्स पर सक्सेसफुली टेक ऑफ, होवर और लैंड करके पृथ्वी के अलावा किसी भी और जगह पर उड़ने वाले पहले ड्रोन का खिताब अपने नाम किया। और आप हैं कि सोए पड़े हैं, अब वक्त आ चुका है एक बार फिर आपसे विदा लेने का।